हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं डीएलएड का मोस्ट वीडियो एवं पूछे गए प्रश्न, जो कि डीएलएड में 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न पीवाईक्यू है, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था। तो यूनानियों, पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डचों ने या जापानियों ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हल्के और तेज चलने वाले जहाज, इसका नाम था कैरावल, इसे पुर्तगालियों ने बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। गेहूं, मक्का, इन दोनों। तो इसमें से इसका करेक्ट 72 का करेक्ट आंसर होगा गेहूं और मक्का, यानी इन दोनों को वाणिज्यिक फसलों में उगाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। गेहूं, चावल, मूंगफली या जूट। तो इसका करेक्ट आंसर जूट होगा। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 74। हमारा अगला क्वेश्चन है 74। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास यानी डाम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ। 1748, 1848, 1855 या 1856। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 75 का करेक्ट आंसर होगा 1848 में डाम्बे एंड सन प्रकाशित हुआ था 1848 में। सांभर झील कहाँ स्थित है। बिहार, झारखंड, गुजरात या राजस्थान। तो सांभर झील कहाँ स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे हो गए होते हैं। अनंत, बहुत बड़ा, छोटा या बहुत छोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत छोटा, और एटलस मानचित्र मापक खींचे जाते हैं बहुत छोटा पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संभावित, विकसित स्टॉक या आरक्षित, या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित, विकसित स्टॉक, आरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पाद है। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से एक का प्रमुख उत्पाद है अभ्रक का। हमारा अगला क्वेश्चन है 79। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में खनिजों में किस प्रकार का प्रमुख उत्पाद है। तो अभ्रक, ये तो हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। 1972, 1973, 1972 या 1975। तो बाघ परियोजना 1973 में शुरुआत हुआ था। बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो इसका सर्वप्रथम डी होगा। सर्वप्रथम उत्पादन झारखंड में हुआ था कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन झारखंड में हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में पारादीप पतन राज्य में, किस राज्य में पारादीप पतन किस राज्य में है। तो ओडिशा में। अगला हमारा क्वेश्चन, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। पठार, पर्वत, जल या मैदान। तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो जल को मानचित्र में नीले रंग द्वारा दिखाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने सभी नागरिकों का समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है। रूस, न्यूजीलैंड, चीन, यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला देश है न्यूजीलैंड। हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। 40, 45, 36 या 35। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में। तो हमारा 87 का करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 88 में पूछा गया भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1991, 15 सितंबर 1950, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 1916। इसका करेक्ट हो जाए आंसर होगा 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, विकास या विषमता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अलगाववाद। क्षेत्र की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। आंख का नृत्य होगा तो कान का क्या होगा? कान का गाना होगा। कान का क्या होगा? आंख का जब नृत्य है तो कान का गाना होगा, यानी 111 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दिए गए संख्या श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 208 आएगी। आप हल कर लीजिएगा, यहाँ पर 208 आएगा। हम आपको अभी यहाँ पर नहीं समझा सकते हैं, इसमें कि यहाँ पर है कम किया गया है। इसमें 340 में कम किया गया है तो 316, उसके बाद उसमें उतना ही कम किया गया, नहीं कम करके यहाँ पर 208 आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नारंगी आलू फल के बीच के संबंध को कौन आकर्षित प्रदर्शित करती है? ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर बी आकर्षित प्रदर्शित करती है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? पी 13वां अक्षर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 15। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण में के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के समूह को चुने। तो यहाँ पर ये पहले यहाँ 7 + 7 -2 गुने होगा, तो हमारा प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद गुना होगा, तो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। अफवाह का पेड़ जारी है, पता लगाएं कि 729 लोगों तक अफवाह फैलाने में कितने मिनट लगते हैं? तो इसमें 30 मिनट लगेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन प्रश्नवाचक चिन्ह का कौन प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पर 64 भरा जाएगा। हमारा बी होगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है? 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर 9 और 4, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 9 and 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि कल से पहले का एक दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा? टुमारो यानी कल, यस्टरडे यानी कल, या टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, कल के बाद यानी डे आफ्टर टुमारो, या डे आफ्टर यस्टरडे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कल के पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार क्या होगा? कल का, तो यहाँ पर सी होगा, कल के बाद वाला दिन शनिवार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुक्रम -1 -5/6 या -2/3 10/3 में कितनी संख्याएं हैं? तो इसमें 25 संख्या है, 26 संख्या है, 27 संख्या है, 28 संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 27 संख्या इसमें है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।